मैं दिल्ली में आईटीओ के छठ घाट पर हूं। दिल्ली में छठ को लेकर जो राजनीति चल रही है वो यही है कि बीजेपी मांग कर रही है कि दिल्ली में इस बार लोग ऐसे ही घाटों पर छठ मना सकें, जबकि दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। बीजेपी की इस मांग और विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के अंदर अगले साल दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसमें जो नगर निगम में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो बुरी तरह से हार रही है। ऐसे में छठ पर राजनीति उसको डूबते को तिनके का सहारा लग रही है। छठ पूजा को लेकर के राजनीति करने की कोशिश की, वो इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें पूर्वांचलियों के सम्मान की चिंता भाजपा को न कभी थी न आज है। वो इसलिए कर रही है, उसे लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा शायद मिल जाए। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, बुरी तरह से लोग उसके खिलाफ है। पूरा दिल्ली जिस तरह से कूड़ा हुआ है, पिछले 15 सालों में जिस तरह से पहाड़ कूड़े का भाजपा ने दिया है, आज दिल्ली बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो उनको लगता है कि शायद इसी बहाने हम दोबारा अपनी राजनीति को चमका लें। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उनको वाटर कैनन लगी, वो बैरिकेड से गिरे और घायल हो गए, जिसके बाद उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात यह रही कि मनोज तिवारी को ज़्यादा चोट नहीं लगी और मंगलवार शाम को ही वो डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद बुधवार को वो अयोध्या के लिए निकल गए, अयोध्या में, जहां उनको अयोध्या की रामलीला में अंगद का रोल निभाना है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप छठ को लेकर दिशा निर्देश जारी कीजिए, ताकि उत्तर भारत के लोग पूरी निष्ठा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार भी छठ मना सकें। अब मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर इसको लेकर हमला बोला है और कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। छठ पर्व पर भी रोक लगाकर आपने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, क्योंकि छठ मात्र पूर्वांचलियों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि ये भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे इस प्रकार से हिंदू विरोधी रुख अख्तियार करना आपको शोभा नहीं देता है। ये करके आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी धूमिल कर रहे हैं। दो बातें हैं। पहली, दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर को ही आदेश देकर सार्वजनिक रूप से छठ मनाने पर रोक लगा दी थी, तो अब क्यों वो केंद्र सरकार से इस बारे में दिशा निर्देश मांग रही है। और दूसरी, अगर बीजेपी चाहे तो उपराज्यपाल केवल एक आदेश देंगे और दिल्ली में इस बार छठ सार्वजनिक रूप से धूमधाम के साथ मनेगी। बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? दरअसल इन्हीं दोनों बातों में राजनीति है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।